Python is the most popular and versatile programming language. Python की हेल्प से आप डिफरेंट टास्क जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे सिमुलेशन एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल्स, डेटा साइंस जिसमें आप डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड मॉडलिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग जिसमें आप किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब स्क्रैपिंग यानी किसी भी वेब पेज से डेटा का एक्सट्रैक्शन करना, डेटाबेसेस एंड डेटा स्टोरेज को हैंडल करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसमें किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है, और ये सारे कार्य हम पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ पैकेजेस यानी लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पाइथन के डिफरेंट पैकेजेस यानी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कैसे हम उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे टॉप 10 लाइब्रेरीज यानी पाइथन पैकेजेस कौन कौन से हैं जिन्हें हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पाइथन पैकेजेस के इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। पाइथन पैकेजेस को आप कमांड लाइन के अंदर पिप फंक्शनैलिटी की हेल्प से किसी भी पैकेज को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टर्मिनल को ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। इसमें पिप लिखेंगे, पिप एंड देन हम लिखेंगे लिस्ट। लिस्ट से आप पिप यानी कितने सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस अब तक इस कंप्यूटर मशीन के अंदर इंस्टॉल किए गए हम वो लिस्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि डिफरेंट पैकेजेस यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, साथ में उनके वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप पिप और लिस्ट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो टर्मिनल की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कितने पैकेजेस यानी लाइब्रेरीज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा पिप को हम इंस्टॉलेशन के लिए यूज करेंगे। पिप लिखेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे और कोई भी पैकेज का नाम लिखेंगे जैसे पांडाज। आप इसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या मिक्स लेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल एंड देन पैकेजेस का नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे और पैकेजेस आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए जिससे आप इजीली किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर पाए। जैसे ही आप एक बार किसी पैकेज या किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद उस पैकेज या लाइब्रेरी को आप हमेशा के लिए किसी भी और कितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको जस्ट उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा अपने कोई भी करंट या रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर एंड देन उसकी फंक्शनैलिटी को आप वहां यूज कर पाएंगे। किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शंस को या फंक्शनैलिटी को जानने के लिए आप उसके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को विजिट कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सिंटैक्सेस को या कौन सी फंक्शनैलिटीज को आपको कैसे यूज करना है। एक बार जैसे ही आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप इंपोर्ट लिखेंगे और उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। पांडाज सब स्मॉल में लिखना होता है एज पीडी। तो मैं पांडाज लाइब्रेरी को पीडीवी के फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ। जहां भी मैं इसे राइट करूंगा तो मैं इसे पांडाज की जगह पीडी लिखूंगा। इसके बाद इसके वर्जन को चेक करते हैं। इसके लिए प्रिंट मेथड यूज करेंगे। प्रिंट पीडी लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, देन अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर, उसके बाद वर्जन, देन 2 बार अंडरस्कोर, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पांडाज का वर्जन प्रिंट होके आ गया है। यही सेम वर्जन आप चाहे तो टर्मिनल की हेल्प से भी देख सकते हैं। टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पिप लिस्ट लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ सारे पैकेजेस आप देख सकते हैं। पांडाज 2.1.0 जो कि हमने यहाँ प्रिंट करके देखा है। तो इस तरह से आप 2 अलग अलग प्लेसेस पर किसी भी पैकेजेस के वर्जन को देख सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने इंटरप्रेटर के अंदर भी आप वर्जन को चेक कर सकते हैं प्रिंट मेथड को यूज करके, या आप टर्मिनल के अंदर भी पिप लिस्ट को यूज करके किसी भी पैकेजेस के वर्जन को देख सकते हैं। अगर आपने कोई पैकेज को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, मीन्स उसके लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पिप इंस्टॉल लिखेंगे, डबल डैश प्रेस करेंगे, इसके बाद अपग्रेड एंड देन पैकेज का नेम लिखेंगे जैसे मैं पांडाज लिखता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो अगर कोई भी अपडेटेड वर्जन इस पैकेज का रिलीज किया गया होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इस तरह से आप किसी भी पैकेज या लाइब्रेरीज को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पैकेज आपको अनइंस्टॉल करना है तो उसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम आपको पिप लिखना होगा, उसके बाद अनइंस्टॉल लिखेंगे एंड देन पैकेज का नेम लिखेंगे जैसे पांडाज। उसके बाद एंटर। इसके बाद आपको प्रोसीड के लिए यस या नो देना होगा जिसके लिए y और n आपको टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ y टाइप करता हूँ यानी यस एंड देन
pandas is successfully uninstalled। इसे क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद पाइथन की लाइब्रेरी यानी पैकेजेस के रिपोजिटरी को देखेंगे। पाइथन के सारे पैकेजेस यानी लाइब्रेरीज आपको pypi.org पे मिलेंगे। यहाँ से आप किसी भी पैकेज को फाइंड कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई पैकेज आप नया बना के उसे पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पैकेज के आप वर्जन को भी यहाँ चेक कर सकते हैं, कोई नया वर्जन उस पर्टिकुलर पैकेज का अभी तक रिलीज हुआ है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पांडाज लिखूंगा तो पांडाज का लेटेस्ट वर्जन 2.1.0 है, जो कि अगस्त 30, 2023 को रिलीज किया गया है। इसके बाद टॉप 10 लाइब्रेरीज की बात करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हम 1 बाय 1 करके हर एक लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे कि एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का क्या वर्क है, उसे हम किस टास्क के लिए यूज कर सकते हैं और उसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले numpy की बात करते हैं। numpy को न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप एरेज को हैंडल करने के लिए numpy को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज और मैट्रिक्सेस को यूज करके उनके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। numpy को इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल को यूज करना होगा। टर्मिनल में आएंगे, पिप इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन पैकेज का नेम यानी numpy। आप स्मॉल या कैपिटल लेटर कैसे भी आप लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मींस मेरे सिस्टम के अंदर numpy ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी पे आते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी है पांडाज, जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पांडाज का प्रयोग डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए किया जाता है। पांडाज की हेल्प से हम डेटा फ्रेम एंड सीरीज के ऊपर वर्क करते हैं। पांडाज की हेल्प से हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं। पांडाज को इंस्टॉल करने के लिए पिप लिखेंगे एंड देन इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नेम यानी पांडाज, एंटर प्रेस करेंगे तो पांडाज भी मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख के आ गया। इसके बाद थर्ड लाइब्रेरी देखते हैं। थर्ड लाइब्रेरी मैटप्लोटलिब, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैटप्लोटलिब की हेल्प से आप किसी भी डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी उसका आप ग्राफ बना सकते हैं, उसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं, उसके स्टैटिक, एनिमेटेड या इंटरेक्टिव आप ग्राफ्स बना के अपने डेटा को बेटर वे में विजुअलाइज कर सकते हैं। मैटप्लोटलिब को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन पैकेज का नेम यानी मैटप्लोटलिब, एंटर प्रेस करेंगे तो मैटप्लोटलिब डाउनलोड हो जाएगा। आपको किसी भी पैकेज को बस एक बार ही इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसे इंपोर्ट मेथड की हेल्प से यूज कर सकते हैं। जिस भी लाइब्रेरी के ऊपर आप कार्य करते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप जाके पहले उसके सिंटैक्सेस को जान लेते हैं, देन उन सिंटैक्सेस को फिर हम उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी देखते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी है scikit-learn। scikit-learn लाइब्रेरी की हेल्प से आप मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग का वर्क कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और बहुत सारे ऐसे वर्क है जो मशीन लर्निंग में आप इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हैं। scikit-learn को इंस्टॉल करने के लिए हम सेम वैसे ही पिप इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन पैकेज का नेम यानी scikit-learn, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइब्रेरी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी देखते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट्स, जिसकी हेल्प से हम HTTP रिक्वेस्ट को किसी भी वेबसाइट या किसी भी पोर्टल के लिए सेंड कर सकते हैं। APIs को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की हेल्प से हम HTTP रिक्वेस्ट एक बार किसी भी वेबसाइट के लिए सेंड करेंगे एंड देन हम कुकीज को, सेशंस को हैंडल कर सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट की डिफरेंट APIs को हैंडल कर सकते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पिप इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन पैकेज का नेम यानी रिक्वेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो रिक्वेस्ट भी हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी देखेंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी है ब्यूटीफुल सूप 4। ब्यूटीफुल सूप का प्रयोग हम वेब स्क्रैपिंग के लिए करते हैं। हम किसी भी वेब पेज से वहाँ उपलब्ध जितना भी डेटा है हम उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सूप की हेल्प से हम HTML एंड XML की पार्सिंग कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सूप 4 को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन पैकेज का नेम यानी ब्यूटीफुल सूप 4, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी हम देखेंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी है जेंगो। जेंगो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी हाई एंड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए सेम हम पिप इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन जेंगो, एंटर प्रेस करेंगे तो जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा।
इसके बाद फ्लैश को देखेंगे। फ्लैश की हेल्प से भी आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश की हेल्प से आप स्मॉल स्केल या मीडियम साइज ऑफ स्केल एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। फ्लैश की हेल्प से आप मल्टीपल एपीआईज डेवलप कर सकते हैं। फ्लैश बहुत ही लाइट वेटेड फ्रेमवर्क है जो इजीली किसी भी एपीआई के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फ्लैश को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल एंड देन फ्लैश लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फ्लैश इंस्टॉल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी देखेंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी है सिक्वल एल्केमी, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग कर सकते हैं, यानी ORM, जिसमें हम किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहां से डेटा को यूज कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। सिक्वल एल्केमी को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल एंड देन सिक्वल एल्केमी, एंटर प्रेस करेंगे, ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया। लास्ट लाइब्रेरी को देखते हैं, टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो का प्रयोग डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए किया जाता है। टेंसरफ्लो की हेल्प से आप मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं और उसे किसी भी ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ ट्रेन कर सकते हैं। टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल लिखेंगे एंड देन टेंसरफ्लो, एंटर प्रेस करेंगे, टेंसरफ्लो भी इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह से आप पाइथन की किसी भी लाइब्रेरी को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप टॉप 10 पैकेजेस में से कोई भी पैकेज की फंक्शनैलिटी को अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, आप प्लॉट्स या ग्राफ्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का वर्क कर सकते हैं, आप डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट यानी वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेसिस के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल को डेवलप कर सकते हैं और ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाइथन के कोई भी पैकेज को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।